हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निर्मेय 3। तो निर्मेय 3 क्या है? दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। यानी कि एक कोण आपको दिया होगा और उसे दो बराबर भागों में बांटना है। समद्विभाजित का अर्थ ही होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। सम यानी समान, द्वि यानी दो, और विभाजित करना यानी बांटना। तो दिए हुए कोण को आपको दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कोण दिया हुआ है, कोण ABC। इसी कोण को आपको दो बराबर भागों में बांटना है। तो बच्चों, इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए या समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बिंदु B को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाना होगा। इस तरीके से बिंदु B को हमने केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया। वह चाप रेखा AB को बिंदु P पर और रेखा BC को बिंदु Q पर काटती है। तो पुनः बच्चों, अब आपको बिंदु P और Q प्राप्त हो गया है। अब बिंदु P और Q को बारी बारी से केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से या फिर PQ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के आप दो चाप पुनः लगाएंगे। एक चाप बिंदु P से लगेगा और एक चाप बिंदु Q से लगेगा। तो हमने वही चाप ले लिया है। चाप को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन PQ के आधे से अधिक होना चाहिए। तो दोनों बिंदुओं को केंद्र मान करके बारी बारी से और PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप लगाए गए, जो दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु R पर काटते हैं। तो यहाँ एक बिंदु आपको R प्राप्त हो गया और यह बिंदु B है। B और R को मिलाती हुई एक रेखा आप खींच देंगे। इस तरीके से बिंदु B और R को मिलाती हुई एक रेखा आप खींच देंगे। तो यही रेखा जो RB रेखा होगी, यह कोण ABC की अर्धक रेखा होगी, जो कोण ABC को दो बराबर कोणों, कोण ABR और कोण CBR में विभाजित करते। तो यहाँ आपको एक कोण प्राप्त हुआ और एक कोण यहाँ प्राप्त हुआ। दोनों ही कोण आपस में समान हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि सर्वप्रथम आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात था कि एक कोण ABC आपको दिया गया है और आपको रचना किसकी करनी है? कोण ABC के अर्धक की रचना करनी है या समद्विभाजक रेखा की रचना आपको करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से, यह त्रिज्या आपकी कुछ भी हो सकती है, हमने एक त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो रेखाखंड AB को बिंदु P पर और रेखाखंड BC को बिंदु Q पर काटती है। पुनः P और Q को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप इस प्रकार से लगाए, जो आपस में एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बिंदु B और बिंदु R को मिलाती हुई एक रेखाखंड खींचा BR, जो कि कोण ABC की कोण अर्धक रेखा है। तो इस प्रकार बच्चों आप निर्मेय लिखेंगे और उसके रचना के चरण भी स्वयं आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपने बनाया है उसी प्रकार लिखते जाएंगे।